नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन डिस्कशन के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी टाइम को बर्बाद के सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। तो मिश्रण की बात करें, मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण यानी मिक्सचर। मिश्रण की बात करें तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को जो मिलाने से बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी समांगी यानी होमोजीनियस होमोजीनियस और एक होता है विसमांगी विसमांगी हेटेरोजीनियस हेटेरोजीनियस। समांगी की बात करें तो समान रूप से घुल मिल जाएगा तो समांगी, समान रूप से घुल मिल जाएगा घुल मिल जाएगा तो समांगी। और इसकी बात करें तो समान रूप से नहीं घुले मिलेगा तो समान रूप से नहीं घुले मिले तो विसमांगी। यानी समान रूप से घुल मिल जाएगा तो समांगी और समान रूप से नहीं घुले मिलेगा तो विसमांगी। जैसे चीनी प्लस पानी, चीनी प्लस पानी यानी चीनी और पानी को आपस में मिला देते तो क्या होता है? समान रूप से घुल मिल जाता है, क्या होगा? समांगी। पानी प्लस नमक, पानी प्लस नमक क्या होता है? समान रूप से घुल मिल जाता है तो क्या होगा? समांगी। पानी प्लस दूध, पानी प्लस दूध क्या होगा? समांगी। और एग्जांपल ले लेते हैं, पानी प्लस अल्कोहल। इसकी एग्जांपल की बात करें तो बालू प्लस पानी, बालू प्लस पानी। और बालू और पानी कभी मिलता है समान रूप से तो क्या होगा? विसमांगी। मिट्टी और पानी, मिट्टी प्लस पानी, मिट्टी और पानी कभी भी समान रूप से नहीं मिलता तो विसमांगी। यानी समान रूप से घुल मिल जाएगा तो समांगी। जैसे चीनी और पानी समान रूप से घुल मिल जाएगा, पानी प्लस नमक क्या होगा? घुल मिल जाएगा। पानी और दूध भी घुल मिल जाएगा, पानी प्लस अल्कोहल भी घुल मिल जाएगा तो क्या होगा? समांगी। और विसमांगी, बालू प्लस पानी क्या होगा? नहीं मिलेगा दोनों तो क्या होगा? विसमांगी। मिट्टी और पानी भी नहीं घुले मिलेगा तो क्या होगा? विसमांगी। अब क्वेश्चन है कि मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। पहला ऑप्शन है समांगी, दूसरा ऑप्शन है विसमांगी, तीसरा ऑप्शन है समांगी और विसमांगी दोनों, और डी ऑप्शन है शुद्ध पदार्थ। तो मिश्रण प्रकृति में दोनों हो सकता है, समांगी भी हो सकता है और विसमांगी भी हो सकता है। इसका मतलब कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? क्लोराइड विलयन का, पायस का, ठोस विलयन का, विविध मिश्रण का। तो मिश्र धातु की बात करें, मिश्र धातु, मिश्र धातु यानी एलॉय, एलॉय की बात करें तो मिश्र धातु ठोस में ठोस के विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। ठोस में ठोस के विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु समांगी विलयन होता है, समांगी विलयन होता है। मिश्र धातु के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है पीतल, पीतल कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होता है। यानी हम बोले मिश्र धातु ठोस में ठोस के विलयन को मिश्र धातु कहते हैं, यानी ठोस में ठोस के विलयन को मिश्र धातु। मिश्र धातु समांगी विलयन होता है, यानी इसमें जो कण होगा वो समान रूप से घुला मिला होगा। जैसे पीतल की बात करें तो पीतल में कॉपर और जिंक होता है, और आप पीतल को देखेगा तो उसमें अलग अलग कण नहीं दिखाई देगा, ना कॉपर के दिखाई देगा ना ही जिंक का दिखाई देगा, दोनों कण समान रूप से घुला मिला होगा। तो पीतल क्या होगा? मिश्र धातु। अब आंसर बता दीजिए आप ही, इसका आंसर क्या होगा? एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? क्लोराइड विलयन का, पायस का, ठोस विलयन का। किसका? ठोस विलयन का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठोस विलयन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विसमांगी मिश्रण है? अभी हम आपको बताएं कि एक समांगी मिश्रण होता है, एक विसमांगी। समान रूप से घुल मिल जाएगा तो समांगी, और समान रूप से नहीं घुले मिलेगा क्या होगा? विसमांगी। अब ऑप्शन है कि पीतल, अभी हम पीतल के बारे में बताएं कि पीतल कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होता है और ये समान रूप से घुला मिला रहता है। तो जब समान रूप से घुला मिला रहेगा तो क्या होगा? समांगी। इसका मतलब ये होगा नहीं, हमसे पूछ रहा विसमांगी। पानी में चीनी का घोल, पानी और चीनी समान रूप से घुल मिल जाता है क्या होगा? समांगी। वायु की बात करें तो वायु, वायु में नाइट्रोजन भी रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, सभी समान रूप से घुला मिला रहता है क्या होगा? समांगी। दूध की बात करें तो दूध विसमांगी होता है। दूध में मलाई को देखेगा ऊपर बैठ जाता है और दूध नीचे रह जाता है, तो दूध क्या होगा? विसमांगी। यानी इसका आंसर क्या होगा? दूध। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है डैश पदार्थ? कोलाइड, गैस, तरल और मिट्टी।
देखिए पदार्थ की भौतिक अवस्था की बात करें तो एक ठोस होता है, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। अब देखिए किस ऑप्शन में इस तीनों को छोड़ करके है, वो आंसर नहीं होगा। पहला ऑप्शन है कोलाइड, बी ऑप्शन है गैस, गैस तो है ये है, सी ऑप्शन है तरल, तरल का मतलब यह द्रव से है, ये द्रव भी है। सी डी ऑप्शन है कि मिट्टी, मिट्टी का मतलब क्या, ठोस, यानी ये तीनों होगा। और पहला ऑप्शन है कोलाइड, कोलाइड क्या होगा, नहीं होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि हवा एक डैश है, शुद्ध मिश्रण, केवल मिश्रणों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण। इसका आंसर होगा दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण। हवा की बात करें तो हवा में नाइट्रोजन भी रहता है, हवा में नाइट्रोजन भी रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है और गैस भी रहता है। तो देखिए जब अकेले होगा क्या होगा, तत्व, और किसी के साथ होगा क्या होगा, यौगिक। यानी हवा तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है कि वह विजातीय मिश्रण, विजातीय का मतलब विषमांगी, जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, डैश कहलाते हैं। असंतृप्त विलयन, सस्पेंशन, कोलाइड और संतृप्त विलयन। देखिए विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। विलय की बात करें, विलय, विलय को इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं और विलायक को सॉल्वेंट, विलायक को सॉल्वेंट। विलय की बात करें तो जो घुल जाएगा उसे विलय, जो घुल जाएगा उसे विलय, और जिसमें घुल जाएगा वो विलायक, जिसमें घुल जाएगा, जिसमें घुल जाएगा क्या होगा, विलायक। जैसे चीनी और पानी है तो चीनी क्या होगा, चीनी घुल जाता है तो चीनी क्या होगा, विलय। और किसमें घुल जाता है, पानी में, यानी जिसमें घुल जाएगा तो पानी क्या होगा, विलायक। और चीनी और पानी को आपस में मिला देते तो क्या होता है, विलयन, सॉल्यूशन। विलय की बात करें तो जो घुल जाएगा उसे विलय, जैसे चीनी घुल जाता है, शक्कर घुल जाता है तो क्या होगा, विलय। और जिसमें घुल जाएगा, जैसे चीनी किस में घुलेगा, पानी में, पानी क्या होगा, विलायक। और दोनों को आपस में मिला दीजिएगा तो क्या हो जाता है, विलयन। अब हमसे पूछ रहे थे वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण, यानी विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते, वो क्या कहलाते हैं, सस्पेंशन। इंग्लिश में होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन, और हिंदी में होता है निलंबन, निलंबन। निलंबन जैसे नाला का पानी, नाला के पानी में देखिएगा विलय के कण घुले मिले नहीं रहते हैं तो क्या होगा, सस्पेंशन, निलंबन। यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सस्पेंशन। देखिए एक ऑप्शन में दिया हुआ असंतृप्त विलयन और एक ऑप्शन में दिया संतृप्त। संतृप्त विलयन की बात करें तो वैसा विलयन जिसमें विलय के कण, यानी विलय के कण आवश्यकता अनुसार घुली हुई हो तो संतृप्त होगा। जैसे चीनी और पानी में आप घोल ले चीनी को, चीनी जितना घुलना चाहिए उतने घुलेगा तो क्या होगा, संतृप्त। और उससे अधिक घुल मिल जाएगा तो क्या होगा, असंतृप्त। और एक है कोलाइड, कोलाइड की बात करें तो कोलाइड जिसके कणों की त्रिज्या 10⁻5 से 10⁻7 के बीच होता है उसे कोलाइड। जैसे कोलाइड में आता है दूध, कोलाइड की बात करें, कोलाइड में आता है दूध, और ले सकते हैं सेंट, पेंट, क्रीम, और आता है पनीर। इसका आंसर क्या होगा, सस्पेंशन। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान का कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। अभी हम आपको बताएं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के जो मिला देने से बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। अब पहला ऑप्शन है मिश्रण के घटक उनके गुण को बरकरार रखते हैं, तो मिश्रण के घटक उनके गुण को बरकरार रखते हैं, ये सही बात है। जैसे चीनी और पानी को आपस में मिला दीजिए, चीनी और प्लस पानी, तो चीनी और पानी को मिला दीजिएगा क्या होगा, मिश्रण। और हमसे कह रहा है कि मिश्रण के घटक उसके गुण को विद्यमान रखते हैं, तो मिश्रण के घटक क्या होगा, चीनी और पानी। तो अगर चीनी ज्यादा हो गया तो चीनी जैसा लगेगा, पानी ज्यादा हो गया तो पानी जैसा लगेगा। इसका मतलब है कि मिश्रण के घटक उसके गुण को क्या रखता है, विद्यमान, ये सही बात है। दूसरा ऑप्शन है मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, तो मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, चीनी पानी का हो सकता है, पानी नमक का हो सकता है, बालू पानी का हो सकता है, मिट्टी पानी का हो सकता है, तो अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं। अगला ऑप्शन है कि इसे भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, तो हम लोग इसे भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी उड़ जाएगा, चीनी क्या हो जाएगा, बच जाएगा, इसे हम लोग अलग कर सकते हैं। डी ऑप्शन है कि इसकी संरचना तय है, तो मिश्रण का कोई संरचना नहीं होता है।
ये ऑप्शन गलत है और हमसे पूछ रहा था कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन डी क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है सॉल्वेंट, बी ऑप्शन है सॉल्यूट और सी ऑप्शन है अमिश्रणीय, डी है डिकेंटेशन। तो इसका सही आंसर होगा अमिश्रणीय। जब विलयन नहीं बनाएगा तो उसे अमिश्रणीय कहते हैं। अब एक ऑप्शन में सॉल्वेंट, यानी इंग्लिश को हिंदी में करके लिख दिया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब विलायक, और एक लिख दिया सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब होता है विलय। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी अमिश्रणीय। और विलय और विलायक हम आपको बताएं कि जो घुल जाएगा वो क्या होगा, विलय। जैसे चीनी घुल जाता है तो विलय, और जिसमें घुल जाएगा वो क्या होगा, विलायक। जैसे पानी में घुल जाता है चीनी तो पानी क्या होगा, विलायक। पानी विलायक और चीनी क्या होगा, विलय। एक चीज और याद रखिएगा, पानी को सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है। सार्वत्रिक विलायक, पानी को सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि लगभग अधिकतर चीजों को अपने अंदर घोल लेता है, इसलिए पानी को सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है, विलायक, बी है घुला हुआ पदार्थ, सी है कोलाइड, डी ऑप्शन है सस्पेंशन। तो देखिए इसका सही आंसर होगा घुला हुआ पदार्थ। जैसे पानी और शक्कर को घोल दीजिएगा तो शक्कर क्या होगा, घुल जाएगा, तो शक्कर क्या होगा, घुला हुआ पदार्थ। ऑप्शन बी सही है। विलायक की बात करें तो विलायक अभी हम आपको बताएं, विलायक क्या होगा, जिसमें घुलेगा वो क्या होगा, विलायक। जैसे पानी क्या होगा, विलायक। कोलाइड की बात करें तो कोलाइड हमें आपको बताया है कि जिसके कणों की त्रिज्या 10⁻5 से 10⁻7 के बीच होता है वो कोलाइड होता है। जो इसके अंदर आता है दूध, पनीर, सेंट, जो मारते हैं सेंट गम का हुआ, सेंट, पेंट, क्रीम, और एक ऑप्शन है सस्पेंशन। सस्पेंशन, सस्पेंशन में आता है नाला का पानी, नाला का पानी। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक यौगिक नहीं है, लेड, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो पिछले वीडियो में हम लोग बताएं कि तत्व कौन सा होगा, यौगिक कौन सा होगा, मिश्रण कौन सा होगा। चलिए इस वीडियो में बताते हैं। एक तत्व, दूसरा यौगिक, और एक होता है मिश्रण। तत्व की बात करें तो तत्व अकेले होता है, अकेले होगा, अकेले होगा और सूत्र होगा, तो तत्व होगा। जैसे एल्युमिनियम तत्व है, मैग्नीशियम तत्व है, सल्फर तत्व है, अकेले होगा और सूत्र होगा, क्या होगा, तत्व। यौगिक की बात करें किसी के साथ होगा और सूत्र होगा, सूत्र होगा तो यौगिक होगा। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए सल्फर और ऑक्सीजन किसी के साथ है और सूत्र है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी किसी के साथ है और सूत्र है, तो क्या होगा, यौगिक। मिश्रण की बात करें तो मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता, कोई सूत्र नहीं होता है। मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। जैसे दूध का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वायु का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्या होगा, मिश्रण। हम बोले तत्व अकेले होगा और सूत्र होगा, क्या होगा, तत्व। जैसे एल्युमिनियम अकेले है, मैग्नीशियम अकेले है, सल्फर अकेले है और सूत्र है, तत्व है। यौगिक किसी के साथ होगा और सूत्र होगा, क्या होगा, यौगिक। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और ऑक्सीजन किसी के साथ है, सूत्र है, क्या होगा, यौगिक। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसी के साथ है और सूत्र है, तो यौगिक। मिश्रण की बात करें तो कोई सूत्र नहीं होता है। जैसे दूध का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वायु का कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्या होगा, मिश्रण। अब ऑप्शन है कि लेड। लेड की बात करें तो लेड का फॉर्मूला होता है Pb। देखिए अकेले है लेड, तो लेड जब अकेले है क्या होगा, तत्व। बी ऑप्शन में चौक। चौक की बात करें तो चौक का फॉर्मूला होता है CaCO3, CaCO3। अब देखिए किसी के साथ है और इसका फॉर्मूला है, तो जब किसी के साथ है फॉर्मूला होगा, क्या होगा, यौगिक। अगला ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें H2S होता है और किसी के साथ है और ये सूत्र है, क्या होगा, यौगिक। एक और ऑप्शन है कि सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का होता है SO2 और इसका भी सूत्र है और किसी के साथ है, क्या होगा, यौगिक। और हमसे पूछ रहे थे कि डैश एक यौगिक नहीं है, तो जब यौगिक नहीं होगा तो या तो तत्व होगा या तो क्या होगा, मिश्रण। यानी यौगिक नहीं होगा तो या तो तत्व होगा या तो मिश्रण। अब देखिए पहला ऑप्शन है लेड। लेड की बात करें तो लेड क्या है,
तत्व, और 3 ऑप्शन क्या है, यौगिक, यानी इसका आंसर क्या होगा, लेड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है, विजातीय मिश्रण का, कोलाइड विलयन का, स्वजातीय मिश्रण का और निलंबन का। हमसे कह रहा है कि रेत और चीनी, रेत प्लस चीनी, रेत प्लस चीनी कभी मिलेगा नहीं, मिलेगा तो क्या होगा, विषमांगी, और विषमांगी को ही विजातीय कहा जाता है, विजातीय मिश्रण। यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। स्वजातीय का मतलब होता है समांगी, समान रूप से मिल जाएगा तो स्वजातीय। कोलाइड विलयन तभी हम आपको बताया कि कोलाइड में आता है दूध, सेंट, पेंट, क्रीम। निलंबन में आता है नाला का पानी। उम्मीद करते हैं कि डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।